ये कहानी एक छोटे से गांव में एक भूतिया बंगला था। उस भूतिया बंगले में एक चुड़ैल रहती थी। वही बंगले में एक किसान का परिवार रहने के लिए आया था। उसकी बीवी, उसके दो बच्चे। उसका बच्चा पहले से ही उसे लग रहा था कि इस बंगले में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वह रहने के लिए मना कर रहा था। वो कह रहा था कि ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, हम कहीं और पे जाके रह लेंगे। पर उसने बहन ने कहा कि चुप हो जाओ, बकवास की बातें मत करो और चुपचाप जाके सो जाओ। इतना कह के सब लोग अपने अपने कमरे में जाके सोने लगे। किसान के बेटे को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखने जाता है। देखने जाते ही उसको भूतनी दिखाई देती है और वो बहुत डर जाता है और वो जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सब लोग उसे पूछने लगते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। तो किसान का बेटा बोला कि मैंने अभी अभी भूतनी देखी। तो वो काम वाली बाई बोली कि भूतनी नहीं, वहाँ तो मैं थी। फिर वह बोला, यहाँ पे आप नहीं, यहाँ पे भूतनी थी। दूसरे दिन उसकी माँ को भी भूतनी दिखाई दी और वो बहुत डर गई और चिल्लाने लगी और सभी को इकट्ठा कर दिया। और सभी लोग उसे पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। किसान ने पूछा कि क्यों इतनी घबराई हुई हो। तो उसने कहा कि मैंने यहाँ पे एक भूतनी देखी। फिर किसान ने सोचा कि मुझे इस भूतनी का तो कुछ करना ही पड़ेगा। काम वाली बाई आती है और वो पूछने लगते है कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर किसान को उस पे ही शक होने लगता है कि काम वाली बाई ही लगता है भूतनी है। वो काम वाली बाई के पीछे पीछे जाता है और देखता है कि वो कहाँ जाती है। वह जंगल में जाती है और किसान भी उसके पीछे पीछे जाता है। जंगल में जाते ही वो अपने कपड़े भूतनी जैसे पहन लेता है, पर वह किसान उसे पकड़ लेता है। फिर वो काम वाली बाई को अपने घर लेकर आता है और अपनी बीवी से उसे बहुत ही डांट लगवाता है। फिर उसने बीवी ने पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, तू भूतनी बन के हमें क्यों डराती है। वो बोली, पहले आप मुझे माफ कर दो, फिर मैं बताती हूँ। किसान की पत्नी बोली, जा मैंने तुझे माफ किया, तू बता तूने ऐसा क्यों किया। फिर काम वाली बाई बोलती है कि मेरा पति बीमार है और हमारे पास घर भी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से काम करके मेरा भरण पोषण करती हूँ। इसीलिए मुझे हवेली चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रह सकते, हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं और हमारे घर पे छत भी नहीं है, इसीलिए हमें बहुत ही मुश्किल पड़ती है। यह कह के वो रोने लगती है। वो माफी मांग कर वहां से चली जाती है। किसान का परिवार खुशी खुशी उस हवेली में रहने लगता है।